ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो हमसे कह रहा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट कोई एक इसमें से। अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर जो ट्रेंड चलता हुआ आया है उसमें से एक ट्रेंड ऐसा है जो फॉल्स है, वो बताओ। तो जब पढ़ लेते हैं कौन कौन से ट्रेंड है। पहले तो यह है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। बात सही है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो इधर मेटल्स मिलती हैं, इधर नॉन मेटल्स मिलती हैं। तो हमसे कह रहा मेटेलिक करेक्टर घट रहा है, बिल्कुल सही है, मेटल इन नेचर। तो हमसे कह रहा द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो एलिमेंट जो है वो कम मेटेलिक मिलते हैं, बात ये सही है। दूसरा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। देखो इसमें ऐसा होता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है अप टू कार्बन, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे को जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटते हैं। तो ये पहला बढ़ना फिर घटना होता है इसके अंदर। आगे देख लेते हैं। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजिली। देखो आपको पता है जब आप मेटल होते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉनों को निकालने की ताकत अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की ताकत अच्छी होती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। लेकिन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ को जाते हो तो लेफ्ट से राइट की तरफ को जाने पर मेटल से नॉन मेटेलिक करैक्टर की तरफ को आप चले जाते हो। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो ये वाली बात द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपसे यही पूछा कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, तो वो सी वाला है। ऐसा नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है ना। मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। तो ये वाला आप देख लें ध्यान से, यही इसका सही आंसर होगा।